इतने बड़े संविधान के बाद भी ऐसी खबरों को पढ़कर मुझे डर लगता है कि कहीं कभी मैं इस सिस्टम की चपेट में ना आ जाऊं। विस्तृत इसका रूप, विस्तृत इसकी पहचान है। समान न्याय और बंधुत्व सिखाता हमारा संविधान है। हेलो, मैं आपकी एहसास, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर मनु, जो बताएंगे आपको दिल की बात। मैं मनु और आज है 26 जनवरी। आज ही तो हमारा प्यारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन हमें तो स्कूल के रंगारंग कार्यक्रमों और झांकियों का इंतजार रहता है। हो भी क्यों ना, हमारे इस दिन का मतलब यही तक तो सीमित है। हमें पता ही इतना है आज के दिन के बारे में। स्कूल में उतना पढ़ाया तो नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ पता है। क्लास में एक बार टीचर बताए थे कि ये सबसे बड़ा संविधान है, आज के दिन लागू हुआ। 2 साल और कुछ महीने दिन लगे बनने में। कुछ अधिकार देता है, कुछ कर्तव्य बताता है, लेकिन मुझे तो ना अधिकार दिखते हैं न कर्तव्य समझ आते हैं। सुना है हमें जीवन का अधिकार मिला है संविधान में। नहीं, सिर्फ जीवन का नहीं, बल्कि गरिमा से जीने का अधिकार मिला है। लेकिन 1 महीने पहले समाचारों की खबरों में एक जगह घरों में गंदे पानी पीने से कुछ लोग मर गए। उनके जीवन के अधिकार का क्या हुआ? एक लड़का अपनी कार समेत पिता के सामने पानी में डूब गया। कोई जिम्मेदार उसकी मदद नहीं कर पाए, जिस कर्तव्य की वो तनख्वाह लेते हैं। कहां गया अधिकार और कर्तव्य? किसी बड़े विदेशी सेलिब्रिटी के स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च हो, अच्छी बात है, लेकिन वहीं हवा, पानी, दवाइयां भी सही ना मिल पाए तो सवाल तो बनता है। इतने बड़े संविधान के बाद भी ऐसी खबरों को पढ़कर मुझे डर लगता है कि कहीं कभी मैं इस सिस्टम की चपेट में ना आ जाऊं। बात सिर्फ कमियां निकालने की नहीं है। हां, मुझ में भी कमी है। जब स्कूल में ये टॉपिक आते हैं तो टीचर से हम सवाल नहीं करते, सिर्फ पेपर में जो आ सकता है वही रटने की कोशिश रहती है। अच्छे परसेंट बनेंगे तो नाम होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर उसके बाद जब पीएससी की तैयारी करेंगे तब पढ़ेंगे ये सब चीजें तो। लेकिन जो लोग स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाते होंगे, कॉलेज नहीं जा पाते होंगे, पीएससी की तैयारी भी नहीं कर पाते होंगे, उन्हें कैसे पता चलते होंगे उनके अधिकार और कर्तव्य? उनके लिए तो इन सब का कोई मतलब नहीं होता होगा। उन्हें लगता होगा ये सब बस पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी होती है। उन्हें कौन समझाए कि ये आम नागरिक की बात है, ये हमारी बात है। मुझे तो लगता है हमारा पहला अधिकार होना चाहिए संविधान को अच्छे से जानना। उसके बाद पहला कर्तव्य होना चाहिए जितने लोगों को हम संविधान के बारे में सिखा सके उन्हें सिखाना। ये देश मेरा, ये जमीन मेरी। अधिकारों की बात करूं, शिकायतों की कमी नहीं। जिम्मेदारी से भागूं ऐसे, देश की मुझे कुछ पड़ी नहीं। सेवा की बातें खूब करूं, बातों की कोई मुझे कमी नहीं। आए जब कुछ करने का मौका, बोलूं क्या जिम्मेदारी है बस मेरी। फिर कैसे हुआ ये देश मेरा, कैसे हुई ये जमी मेरी।